हमारी एक एक एक्टिविटी हमारी प्रेजेंटेशन का पार्ट है। हमारे बोले गए शब्द हमारी प्रेजेंटेशन का पार्ट है। हमारे सोशल मीडिया पे किए गए कमेंट हमारी प्रेजेंटेशन का पार्ट है। हमारे मुंह से निकली हुई गाली हमारी प्रेजेंटेशन का पार्ट है ना। हमारा दिया गया मान सम्मान हमारी प्रेजेंटेशन का पार्ट है। किसी व्यक्ति ने अगर कोई बहुत अच्छा कार्य किया है तो उस कार्य की प्रशंसा करना हमारी प्रेजेंटेशन का पार्ट है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके साथ हूं, आपका भाई, आपका दोस्त पंकज विजैन, एक नए और बेहतरीन टॉपिक के साथ। और वो टॉपिक है दोस्तों, हम सब लोग एक्चुअली कुछ ना कुछ कर रहे हैं। या तो हम नौकरी कर रहे हैं, या तो हम व्यापार कर रहे हैं, या तो हम स्कूल में पढ़ते हैं, या तो हम गृहस्थ जीवन में अपना जीवन जी रहे हैं, या तो हम किसी सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, या तो हम किसी संस्था से जुड़े हुए हैं। कुछ ना कुछ हमारे जीवन में चल रहा है और हम जो भी कुछ कर रहे हैं उन सबको करने के पीछे हमारी जो सबसे पहला स्टेप होता है दोस्तों, और वो स्टेप होता है हमारी प्रेजेंटेशन का। आप देखिएगा, कोई भी काम दुनिया का ऐसा नहीं है जहां पर प्रेजेंटेशन के बिना वो काम चल रहा हो। कोई भी व्यवस्था ऐसी नहीं है जिस व्यवस्था में बिना प्रेजेंटेशन के हम उस व्यवस्था को ठीक से चला पा रहे हो। परिवार हो या व्यापार, घर हो या नौकरी, हर जगह बिना प्रेजेंटेशन के काम नहीं चलता। हर व्यक्ति प्रेजेंट कर रहा है अपने आप को, हर व्यक्ति प्रेजेंटेशन से ही अपने जीवन को आगे बढ़ा रहा है। हमारी प्रेजेंटेशन का हमारी सक्सेस में बहुत बड़ा रोल है। अगर हमारी प्रेजेंटेशन हल्की है तो हमारी सक्सेस भी उतनी ही बड़ी होगी, और हमारी प्रेजेंटेशन बढ़िया है तो हमारी सक्सेस भी उतनी ही बड़ी होने वाली है। इसी प्रेजेंटेशन को लेकर के आज मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं। लेकिन चर्चा करने से पहले और आगे बढ़ने से पहले फिर से आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं दोस्तों, अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी तक भी आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, बेल आइकॉन को प्रेस नहीं किया है, तो सबसे पहले आप उस काम को कर लीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन भी बना रहे और अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और दोस्तों, एक रिक्वेस्ट और करना चाहता हूं, अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगे तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दिया करो। तो दोस्तों, हमारे जीवन में प्रेजेंटेशन का क्या खेल है? देखिए, कोई भी व्यापार है, किसी भी व्यापार को आप करने जाएं तो सबसे पहले प्रेजेंटेशन ही होती है उस व्यापार की। या तो उस व्यापार का प्लान प्रेजेंट करोगे आप, या उस व्यापार के प्रोडक्ट प्रेजेंट करोगे आप। इस प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करने के लिए कोई ना कोई एग्जीक्यूटिव होता है या कोई ना कोई मार्केटिंग का बंदा होता है जो उस प्रोडक्ट या कंपनी के प्लान को प्रेजेंट करता है ना। तो प्रेजेंटेशन का खेल सबसे पहले शुरू होता है दोस्तों हमारे बॉडी लैंग्वेज से, हमारे ड्रेसिंग सेंस से, हमारे वे ऑफ टॉकिंग से। सबसे पहले हमें अपना ड्रेसिंग सेंस सुधारना पड़ता है, क्योंकि ड्रेसिंग सेंस का अच्छा होना भी हमारी प्रेजेंटेशन का एक पार्ट है। हमारी ड्रेसिंग सेंस अगर अच्छी है तो यानी कि हम लोगों को प्रेजेंट कर रहे हैं। आप इस तरह समझ सकते हैं, जब भी हम किसी शादी में जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, या किसी बड़े फंक्शन में जाते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपनी ड्रेस को चेंज करते हैं। और इसके पीछे रीजन क्या है कि हम अपने आप को वहां प्रेजेंट करना चाहते हैं बेहतर से बेहतर। हम अच्छे से अच्छा दिखना चाहते हैं लोगों को, हम बताना चाहते हैं लोगों को कि हम भी एक्चुअल में कुछ हैं। ये एक मेन मोटो है। इसलिए हम बढ़िया से बढ़िया कपड़ा पहनना चाहते हैं, इसलिए हम बढ़िया से बढ़िया दिखना भी चाहते हैं, है ना। सब प्रेजेंटेशन का खेल है। वहां जो भी हम कर रहे हैं, पार्टी में, फंक्शन में जाकर के अपने आप को प्रेजेंट करते हैं सबसे पहले। और प्रेजेंट इसलिए करते हैं ताकि लोगों के बारे में, लोगों को हमारे बारे में अच्छे अच्छे विचार आए और हमारे बारे में वो अच्छी अच्छी बातें सोचें। वो हमें किसी भी एंगल से हल्के में ना लें, हमें किसी भी एंगल से कमजोर ना आके, हमें किसी भी एंगल से वो एक गिरी हुई दृष्टि से ना देखें एक्चुअली, है ना। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। तो वहां हमने क्यों प्रेजेंट किया अपने आप को? वहां हमने इसलिए प्रेजेंट किया ताकि लोगों में हमारी इमेज बढ़िया बन जाए, राइट। इसी तरह से जब भी कोई बच्चा स्कूल जाता है तो वो ड्रेस पहनता है स्कूल की, ताकि वहाँ के आसपास के जितने भी लोग हैं या स्कूल के अंदर जितने भी लोग हैं उन सबको ये पता लग जाए कि ये बच्चा स्टूडेंट है
और ये स्टूडेंट यहाँ स्कूल में पढ़ता है या पढ़ने जा रहा है, तो वो क्या हुआ, वो भी एक प्रेजेंटेशन हुई, है ना। अब हर व्यवस्था में प्रेजेंटेशन चल रही है। आप केवल इसे मत देखिए, एक एडवोकेट हो, एडवोकेट को ले लीजिए आप, तो एडवोकेट की अपनी एक ड्रेस है ना, क्योंकि वो अपनी ड्रेस से खुद को प्रेजेंट कर रहा है। वो उसकी ड्रेस अलग है औरों से, ब्लैक कोट, व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, और उसकी वो एडवोकेट वाली, तो उसके ड्रेसिंग सेंस से लोगों को ये पता लगता है कि ये एडवोकेट है, ये वकील है। एक डॉक्टर की आप, डॉक्टर भी अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है, ड्रेस से अपनी प्रेजेंट कर रहा है, वो व्हाइट कोट, है ना, और सारी चीजें। एक्चुअल में लोगों को उसकी ड्रेस देख करके पता लग रहा है कि ये डॉक्टर है। हमारे जीवन में प्रेजेंटेशन का बहुत बड़ा रोल है। हम जो भी व्यापार कर रहे हैं, हम जो भी काम कर रहे हैं, वो प्रेजेंटेशन का ही खेल है सारा का सारा। एक एग्जीक्यूटिव, जो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है, वो एक फॉर्मल ड्रेस में रहता है ना, टाई लगा ली, लाइट कलर की शर्ट पहन ली, डार्क कलर की पैंट पहन ली, तो वो क्या है, वो भी अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है ना। एक ऑफिसर रैंक का आदमी है, वो उसकी ड्रेसिंग सेंस अलग रहेगी, वो भी अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है। क्या प्रेजेंटेशन के इस दुनिया में कोई भी चीज चल नहीं रही। आप किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट को उठा लें, किसी कंपनी को उठा लें, या किसी व्यक्ति विशेष को उठा लें, हर व्यक्ति अपने आप को किसी ना किसी माध्यम से प्रेजेंट कर रहा है। या तो वो अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है, या अपनी कंपनी के प्रोडक्ट को प्रेजेंट कर रहा है, या अपने प्रोफेशन को प्रेजेंट कर रहा है, या अपनी एक्टिविटी को प्रेजेंट कर रहा है, या अपने हुनर को प्रेजेंट कर रहा है, या अपनी काबिलियत को प्रेजेंट कर रहा है, या अपनी योग्यता को प्रेजेंट कर रहा है, या अपनी एजुकेशन को प्रेजेंट कर रहा है, या अपने बुद्धिजीवी होने का प्रमाण दे करके लोगों को यह प्रेजेंट कर रहा है कि मैं एक ज्ञानी व्यक्ति हूं, मैं एक बहुत बुद्धिजीवी व्यक्ति हूं। कुछ ना कुछ व्यवस्था में कोई ना कोई व्यक्ति प्रेजेंट कर रहा है। आप देखिएगा, कोई भी संसार का प्रोडक्ट जो मार्केट में बिक रहा है, वो बिना प्रेजेंटेशन के बिक नहीं रहा। प्रेजेंटेशन के ऊपर बोल क्यों रहा हूं, एक्चुअली मैं ये प्रेजेंटेशन के ऊपर इसलिए बोल रहा हूं कि हमारी प्रेजेंटेशन जितनी बढ़िया होगी, उतने बढ़िया तरीके से हम किसी भी व्यक्ति को आसानी से कन्विंस कर सकते हैं। अगर हमारी प्रेजेंटेशन हल्की है, तो हमारी कन्विंसिंग पावर भी हल्की होगी। अगर आप कोई प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, तो वो प्रोडक्ट जब तक नहीं बिकेगा आपका, जब तक उसकी प्रेजेंटेशन बढ़िया नहीं होगी। आप रियल एस्टेट के लोगों को देखिए, तो जब भी कोई रियल एस्टेट का बंदा अपने प्रोजेक्ट को बेचने जाता है, तो सबसे पहले क्या करता है, वो अपने उस प्रोजेक्ट की एक बहुत शानदार प्रेजेंटेशन तैयार करता है, और उस प्रेजेंटेशन से वो सामने वाले को, अपने कस्टमर को ये बताता है कि इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से आपको क्या क्या एडवांटेज मिलने वाले हैं, और ये प्रोजेक्ट क्यों और प्रोजेक्टों से बेहतर है, इसकी वो पूरी की पूरी रूपरेखा तैयार करता है। उस अपने प्रोजेक्ट को एक्चुअल में प्रेजेंट कर पाता है ना। आपने देखा भी होगा, कई बार बताते हैं ना रियल एस्टेट वाले कि देखिए बहुत जल्दी यहाँ पर मेट्रो आने वाली है, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर हवाई जहाज एयरपोर्ट बनने वाला है, यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पर 500 मीटर दूर यूनिवर्सिटी बन रही है। तो वो एक्चुअल में वो प्रेजेंटेशन का खेल है, सारा का सारा सब प्रेजेंटेशन है। तो जिसके पास जितनी बढ़िया प्रेजेंटेशन है, वो उतने बढ़िया तरीके से अपने आप को मार्केट में प्रेजेंट करके उतना बड़ा प्रॉफिट ले रहा है, उतनी बड़ी सक्सेस ले रहा है। आप उठा के देखिए ना, आप टीवी के अंदर जितने भी ऐड आते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। अब उस प्रेजेंटेशन के लिए क्या करते हैं, वो किसी ऐसे चेहरे को, ऐसे सेलिब्रिटी को उठा करके लाते हैं, जो सेलिब्रिटी मार्केट में ऑलरेडी प्रमोट है पहले से। आप अपने लिए बहुत बड़ी सक्सेस चाहते हो, तो आपको अपने प्रोडक्ट को, अपने प्रोजेक्ट को, अपने आप को प्रेजेंट करना पड़ेगा मार्केट में। और आपकी प्रेजेंटेशन कितनी शानदार है, इस पे डिपेंड करेगा कि आपकी सक्सेस कितनी बड़ी होने वाली है। अगर आपकी प्रेजेंटेशन में दम नहीं है, तो आपकी सक्सेस भी बहुत हल्की और बहुत कम होने वाली है। दोस्तों, आप उठा करके देखिए, दुनिया के जितने भी प्रोडक्ट हैं जिन्हें आप जानते हो, उन्हें आप तब जानते हो जब उनका एडवर्टीजमेंट होता है। एडवर्टीजमेंट है क्या एक्चुअली? एडवर्टीजमेंट प्रेजेंटेशन है, प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन है, और वो प्रेजेंटेशन एडवर्टीजमेंट के जरिए घर घर तक पहुंचा करके आप तक पहुंचाई जाती है। आपके सामने वो प्रोडक्ट प्रेजेंट किया जाता है, आपके सामने उस प्रोडक्ट की खूबियां बताई जाती हैं, और आपके सामने उस प्रोडक्ट को यह बताया जाता है कि यह प्रोडक्ट क्यों बढ़िया है आपके लिए। और उस प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को हायर किया जाता है, जो व्यक्ति मार्केट में पहले से प्रमोट है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ताकि प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन
बहुत ज्यादा शानदार हो जाए। क्योंकि देखिए, अगर कोई प्रोडक्ट मैं उठाता हूं तो उसका इंप्रेशन आपके पास कितना बड़ा जाएगा, बहुत हल्का जाएगा। लेकिन वही प्रोडक्ट अगर कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी उठा ले, कोई बहुत बड़ा क्रिकेट का प्लेयर उठा ले, कोई बहुत बड़ा पिक्चर का हीरो उठा ले, तो उसका इंप्रेशन आपके ऊपर कुछ उड़ जाएगा। मेरे प्रोडक्ट को प्रेजेंट करने में शायद आपको लगे कि ये प्रोडक्ट हल्का हो सकता है, लेकिन अगर कोई सेलिब्रिटी उठा रहा है तो उसके प्रेजेंटेशन में क्या होगा कि आपको लगेगा ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा होगा। ऐसा हो रहा है। अब इसमें दूसरी बात आती है। दूसरी बात ये आती है कि अगर कोई योग्य व्यक्ति है और वो आपको प्रेजेंट कर रहा है, तो उसकी प्रेजेंटेशन के स्किल्स अगर अच्छे हैं तो वो आपको प्रोडक्ट सेल कर सकता है। दोस्तों, ये बात मैं आपसे क्यों बता रहा था अब तक? ये बात मैं इसलिए बता रहा था कि अगर आपको मार्केट में अपने आप को सफल करना है तो अपने आप को प्रेजेंट करना पड़ेगा। और प्रेजेंट ऐसे करना पड़ेगा ताकि लोग आपको हल्के में ना लें, ताकि लोग आपको बहुत सीरियस लें, ताकि लोग आपकी तरफ आकर्षित हों, ताकि लोग आपके प्रोडक्ट की तरफ आकर्षित हों। अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं तो आपको उसकी प्रेजेंटेशन इतनी शानदार तैयार करनी पड़ेगी कि सामने वाले को जब आप वो प्रोडक्ट प्रेजेंट करें तो सामने वाला उससे अट्रैक्ट हुए बिना ना रह सके। और ये तभी हो पाएगा जब आपकी प्रेजेंटेशन में दम होगा। और प्रेजेंटेशन का मतलब ये नहीं होता कि केवल आपको प्रोडक्ट प्रेजेंट करना है। प्रेजेंटेशन में आपको उस प्रोडक्ट की हाइप भी बनानी पड़ेगी, प्रेजेंटेशन में आपको अपनी हाइप बनानी पड़ेगी, प्रेजेंटेशन में आपको अपनी कंपनी की हाइप भी बनानी पड़ेगी। तीनों चीज का समीकरण बैठेगा तब जाकर के आपकी प्रेजेंटेशन में पावर आएगी दोस्तों। तो दोस्तों, आपको अगर अपना प्रोडक्ट सेल करना है तो आपको अपने प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन को इतना शानदार डिजाइन करना पड़ेगा, इतना शानदार डिजाइन करना पड़ेगा, अपने आप को इतना शानदार तरीके से प्रेजेंट करना पड़ेगा, अपनी कंपनी को इतने शानदार तरीके से प्रेजेंट करना पड़ेगा कि सामने वाले के पास शब्द ना रहे कोई भी क्वेश्चन करने के। सामने वाला आपसे प्रभावित हो जाए, आपके प्रोडक्ट से प्रभावित हो जाए, आपकी कंपनी से प्रभावित हो जाए, देन आप उस प्रोडक्ट को सेल आउट कर पाओगे। अगर हमें कोई भी प्रोडक्ट सेल करना है तो उसकी प्रेजेंटेशन हमें इतनी शानदार तैयार करनी पड़ेगी, इतनी शानदार तैयार करनी पड़ेगी ताकि सामने वाला उस प्रोडक्ट से अट्रैक्ट हुए बिना ना रह सके और तुरंत उस प्रोडक्ट को पकड़ ले। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन तैयार करनी पड़ेगी, अपने आप की प्रेजेंटेशन तैयार करनी पड़ेगी, कंपनी की प्रेजेंटेशन तैयार करनी पड़ेगी, और तीनों का समीकरण बना करके तब हमें चीजों को प्रेजेंट करना पड़ेगा। टीवी में जितने ऐड आते हैं वो सब प्रेजेंटेशन के तो खेल है। आप किसी प्रोडक्ट को जानते ही नहीं कब तक, जब तक कि उसकी प्रेजेंटेशन आपके सामने ना आ जाए। कब तक? जब तक आप उससे अट्रैक्ट ना हो जाएं। और अट्रैक्शन का क्या खेल है? अट्रैक्शन का खेल है प्रेजेंटेशन का। आप तभी तो अट्रैक्ट होते हैं ना किसी चीज से जब आपको उसकी प्रेजेंटेशन बढ़िया लगती है। कई बार हम प्रोडक्ट से अट्रैक्ट नहीं होते, अक्सर हम प्रेजेंटेशन से अट्रैक्ट होते हैं। अभी मैं आपके सामने बोल रहा हूं, ठीक है, तो आप एक्चुअली मेरे बोलने का जो प्रेजेंटेशन है, मैं प्रेजेंट तो कर रहा हूं, किसी एक व्यवस्था को या किसी एक टॉपिक को प्रेजेंट कर रहा हूं, और मेरे प्रेजेंट करने का तरीका आप सुन रहे हो। तो आप मेरे बोलने के तरीके से हो सकता प्रभावित हो जाओ, आप मेरे टॉपिक से हो सकता प्रभावित हो जाओ, लेकिन एक्चुअल में ये हो क्या रहा है? सारा का सारा ये सब प्रेजेंटेशन हो रही है। देखिए, आप कोई वाहन खरीदने जाते हैं, आप कोई कार खरीदने जाते हैं, आप कोई मोटरसाइकिल खरीदने जाते हैं, कोई घर खरीदने जाते हैं, कोई भी सामान आप खरीदने जाते हैं तो कब खरीदने जाते हैं? जब आप उसकी पहले प्रेजेंटेशन देख लेते हैं, उस प्रोडक्ट को समझ लेते हैं, उस प्रोडक्ट को जान लेते हैं। कोई बाइक क्यों खरीदते हैं? क्योंकि आप उसकी प्रेजेंटेशन देखते हैं पहले। आप ये जानते हैं कितना माइलेज देगी, आप ये जानते हैं इस कंपनी का प्रोफाइल क्या है, आप ये जानते हैं इसकी मार्केट में रिसेल वैल्यू कितनी होने वाली है, आप ये जानते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी होने वाली है। जब आप ये सारी प्रेजेंटेशन ले लेते हो, देन आप ये डिसाइड करते हो कि मुझे कौन सा प्रोडक्ट खरीदना चाहिए या कौन सा नहीं खरीदना चाहिए। ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन में हमारी प्रेजेंटेशन होने का बहुत बड़ा रोल है दोस्तों। हम किस तरीके से मार्केट में अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, यह बहुत बड़ा रोल है। मैंने कई लोगों को देखा है, कई लोगों को जो बड़े रफ टफ से रहते हैं, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। वो पता लगी शादी हो रही है तो चप्पली पहन के चले गए, मतलब पुराने जूते पहन के चले गए। मैं ये नहीं कह रहा कि पुराने जूते पहन के नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो साफ सुथरे तो हो, है ना, वो साफ सुथरे तो हो। कई लोग गाली बकते हैं, सड़क पर खड़े हैं, कई लोग तो टीवी पे गाली बकते हैं,
वो क्या कर रहे हैं, वो अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, और जैसा वो लोगों को अपने आप को, जैसा वो मार्केट में अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी इमेज एक्चुअल में वैसी बन रही है। गाली देने में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कहां है कि गाली देते के साथ ही प्रेजेंटेशन चेंज हो जाती है। अब मैं आपसे नॉर्मल बात कर रहा हूं, लेकिन इसी बात करते करते मेरे मुंह से गाली निकल जाए तो क्या होगा, मेरी प्रेजेंटेशन चेंज हो जाएगी आपके माइंड में, और जैसी मेरी प्रेजेंटेशन चेंज होगी आपके दिमाग में, वैसे ही मेरी इमेज आपके दिमाग में बन जाएगी, है ना। आप किसी भी मेट्रो सिटी में जाते हैं, वहां लड़के लड़कियों को देखते हैं आपस में, और आप थोड़े से विचार सामाजिक आदमी हैं और आप पारिवारिक आदमी हैं और आप परिवार की तरीके से चीजों को देखते हैं, तो जब आप वहां के बच्चों को गलत एक्टिविटी करते देखते हैं तो आपके दिमाग में उनकी क्या इमेज बनती है, गलत इमेज बनती है, क्योंकि उनकी प्रेजेंटेशन वैसी है और वैसी ही आपके दिमाग में इमेज बन रही है। कोई आपसे पैसे ले और ना चुकाए तो उसने अपने आप को प्रेजेंट किया कि मैं लेके देर से देता हूं पैसे, मैं लेके देर से देता हूं, तो उसकी वो प्रेजेंटेशन है जो आपके सामने आई, और उसकी प्रेजेंटेशन से उसकी इमेज बनी, और उस इमेज से क्या हुआ, उस इमेज से ये हुआ कि आपने ये डिसाइड कर लिया कि ये बंदा ठीक नहीं है, तो आप क्या करोगे नेक्स्ट टाइम, उससे व्यवहार ही नहीं करोगे। कोई आदमी आपके साथ बदतमीजी कर रहा है, कोई आदमी आपका मान सम्मान नहीं कर रहा, कोई आदमी आपके साथ गलत व्यवहार कर रहा है, वो एक्चुअल में अपनी प्रेजेंटेशन दे रहा है आपके सामने कि मैं किस कैरेक्टर का और किस चरित्र का आदमी हूं, और उसकी यही प्रेजेंटेशन उसकी इमेज बना रही है। इसी प्रकार जिस प्रकार हम प्रोडक्ट सेल करते हैं मार्केट में, इसी प्रकार हम अपने आप को भी सेल कर रहे हैं, खुद को भी सेल कर रहे हैं। सेल करने का मतलब यह नहीं कि मैं बेच रहा हूं अपने आप को, सेल करने का मतलब यह है कि मेरे चरित्र से, मेरे व्यवहार से, मेरी बातचीत से आपके दिमाग में जो इमेज बनेगी, उस इमेज से भविष्य में जो मुझे लाभ मिल सकता है या मिल जाएगा, उस लाभ से मैं वंचित तब हो जाऊंगा जब मेरी इमेज आपके सामने गलत बनेगी। तो मैंने क्या किया, अपने आप को सेल किया, और सेल कैसे किया, अपने आप को प्रेजेंट करके किया। और मैं प्रेजेंट कब हुआ, जब मैंने अपने व्यवहार से आपको बताया कि मैं क्या हूं, अपने ड्रेसिंग सेंस से मैंने बताया कि मैं क्या हूं। मैंने जो शुरुआत से अब तक आपको बताया ना, प्रेजेंटेशन 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 प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन का मतलब केवल प्रोडक्ट को बेचना नहीं है, प्रोडक्ट तो बेचना है ही। मैंने एक चीज और बताई थी आपको कि आपका खुद का ड्रेसिंग सेंस, आपका प्रोडक्ट और आपका कंपनी प्रोफाइल, इन तीनों का समीकरण बनेगा तो सक्सेस मिलेगी, तो सक्सेस मिलेगी, है ना। अब मेरे पास प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन मुझे अपने आप को मार्केट में प्रेजेंट करना है, तो मैं प्रेजेंट कैसे करूंगा, अपने व्यवहार से करूंगा, अपने आचरण से करूंगा, अपने चरित्र से करूंगा। मेरा चरित्र खराब है तो मेरी प्रेजेंटेशन कैसी है, और उस प्रेजेंटेशन से आपके पास मैसेज क्या जाएगा, और आपके पास जो मैसेज जाएगा आपके दिमाग में मेरी इमेज वैसी बन जाएगी। इसका मतलब मैंने अपने आप को जो बेचा, अपने आप को जो बेचा, अपनी इमेज को जो सेल किया, वो सेल किस हिसाब से किया, मैंने सेल किया नेगेटिव इमेज से। पॉजिटिव इमेज आपके दिमाग में नहीं गई, क्योंकि मैंने अपनी नेगेटिव इमेज बनाने के लिए नेगेटिव प्रेजेंटेशन का सहारा लिया। और नेगेटिव प्रेजेंटेशन क्या है, नेगेटिव प्रेजेंटेशन है मेरे बोले गए नेगेटिव शब्द, मेरे द्वारा की गई नेगेटिव एक्टिविटी, मेरे द्वारा नेगेटिव एनवायरनमेंट को क्रिएट करना, और मेरे द्वारा, मेरे शब्दों द्वारा जो मैंने अपशब्द कहे हैं, जो गाली गुप्तार कही है, उससे मेरी नेगेटिव इमेज आपके दिमाग में बन गई। और जैसी मेरी नेगेटिव इमेज आपके दिमाग में बनी, वैसा ही व्यवहार आप मेरे साथ भविष्य में करने वाले हो, चाहे तो व्यापारिक, चाहे लेन देन का या मान सम्मान का, क्योंकि आपके दिमाग में वो इमेज बन गई। अब वो प्रेजेंटेशन आप तक नहीं रही मेरी, वो प्रेजेंटेशन किसी सेकंड आदमी के पास भी जाएगी। कैसे जाएगी, हमारी आदत है, जो हमें अच्छा लगता है वो हम कम बताते हैं, लेकिन जो हमें बुरा लगता है वो ज्यादा बताते हैं। वो कहते हैं ना, बड़ी पुरानी कहावत है, नेकी नो कोस और बदी सो कोस। तो मैंने जो अच्छी प्रेजेंटेशन दी वो आप कम लोगों को बताओगे, लेकिन मैंने नेगेटिव प्रेजेंटेशन दी वो आप 50 लोगों को बताओगे, और 50 500 को बताएंगे, और 500 5000 को बताएंगे, 500 5000 को बताएंगे। तो सारे दायरे में मेरी नेगेटिव इमेज क्रिएट हो गई। दोस्तों, यहां मैं ये कहना चाह रहा था कि हम संसार में कोई भी चीज प्रेजेंट कर रहे हैं,
एक्चुअल में उसको हम सेल आउट करने के लिए प्रेजेंट कर रहे हैं। चाहे तो हमारा जमीर है, चाहे तो हमारी इमेज है, चाहे तो हमारा प्रोडक्ट है, चाहे तो हमारी कंपनी है, चाहे तो हमारा कोई और चीज है, हर चीज प्रेजेंटेशन के ऊपर टिकी हुई है। आप समाज में उतना ही मान सम्मान पाओगे जितनी बढ़िया आपकी पहले प्रेजेंटेशन हो चुकी है, और उतना कम मान सम्मान पाओगे जितनी मार्केट में आपकी प्रेजेंटेशन हल्के तरीके से प्रेजेंट हुई है। आपकी जितनी बढ़िया प्रेजेंटेशन होगी, आपके चरित्र की जितनी बढ़िया प्रेजेंटेशन होगी, आपकी चरित्र की उतनी बढ़िया इमेज मार्केट में बनेगी। आपके चरित्र की जितनी नेगेटिव प्रेजेंटेशन होगी, आपके मार्केट में उतनी नेगेटिव रिजल्ट भी देखने को आपको मिलने वाले हैं। हम सेल क्या करना चाहते हैं? अगर हमें अपना प्रोडक्ट बेचना है तो हमें उसकी प्रेजेंटेशन तैयार करनी पड़ेगी। उसकी प्रेजेंटेशन तैयार करने के बाद उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा मार्केट में, और उसको प्रेजेंट करने के लिए हम अलग अलग तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। एडवर्टीजमेंट से प्रेजेंट कर सकते हैं उसको, माउथ प्रमोशन से प्रेजेंट कर सकते हैं उसको, और लोगों को बताकर प्रेजेंट कर सकते हैं, या सोशल मीडिया पे भी उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट के बहुत अलग अलग तरीके हैं जिस तरीकों को इस्तेमाल करके हम उसको पब्लिकली प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर हमें अपने प्रोफेशन को प्रेजेंट करना है, हम एडवोकेट हैं, डॉक्टर्स हैं, कुछ भी हैं, तो वहां भी एडवर्टीजमेंट ही एक सहारा है जिस सहारे से हम अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। और इसके लिए हमें अपनी प्रेजेंटेशन को बहुत बेहतर तरीके से तैयार करना पड़ेगा। पहले अगर हमने पहले प्रेजेंटेशन तैयार नहीं करी और उत्साहित होकर के हमने बिना प्रेजेंटेशन को तैयार किए मार्केट में उस प्रोडक्ट को प्रेजेंट कर दिया, तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि हम जैसे ही मार्केट में उसको प्रेजेंट करेंगे और जिस प्रेजेंटेशन के साथ प्रेजेंट करेंगे, उसकी इमेज और हमारी इमेज ठीक वैसी ही बनने वाली है मार्केट में। तो दूसरा हमें यह डिसाइड करना है कि हम खुद को प्रेजेंट करना चाहते हैं, और खुद को तो सभी प्रेजेंट करना चाहते हैं। आज जीवन में हर व्यक्ति अपने आप को प्रेजेंट करना चाहता है मार्केट में, अपने आप को बुद्धिजीवी प्रमाणित करके, अपने आप को बहुत अच्छा व्यक्ति प्रमाणित करके, अपने आचरण को बहुत अच्छा प्रमाणित करके, हर तरीके से वो अपने आप को प्रेजेंट करना चाहता है। तो उस प्रेजेंटेशन के लिए भी हमें उसकी चीजों को तैयार करना पड़ेगा, ठीक से डेप्थ में जाकर के अपनी प्रेजेंटेशन तैयार करनी पड़ेगी कि कैसा हमारा ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए, कैसा हमारा वे ऑफ टॉकिंग होना चाहिए, कैसा हमारा आचरण होना चाहिए। अगर हम खुद को प्रेजेंट करना चाहते हैं दोस्तों, तो हमें इस बात का भी ख्याल रखना पड़ेगा कि हमारी एक एक एक्टिविटी हमारी प्रेजेंटेशन का पार्ट है। हमारे बोले गए शब्द हमारी प्रेजेंटेशन का पार्ट है। हमारे सोशल मीडिया पे किए गए कमेंट हमारी प्रेजेंटेशन का पार्ट है। हमारे मुंह से निकली हुई गाली हमारी प्रेजेंटेशन का पार्ट है ना। हमारा दिया गया मान सम्मान हमारी प्रेजेंटेशन का पार्ट है। किसी व्यक्ति ने अगर कोई बहुत अच्छा कार्य किया है तो उस कार्य की प्रशंसा करना हमारी प्रेजेंटेशन का पार्ट है। अगर किसी व्यक्ति पे हमारे पैसे चाहिए और वो बात हम किसी दूसरे व्यक्ति के सामने जाकर के बोलते हैं, ये हमारी प्रेजेंटेशन का पार्ट है। एक एक चीज हमारी प्रेजेंटेशन का पार्ट है दोस्तों। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो अपने किसी खास व्यक्ति की बुराई हमारे सामने करते हैं, अपने किसी बहुत खास व्यक्ति की बुराई हमारे सामने करते हैं। कॉमन सेंस का भी खेल थोड़ा सा हमें लगा लेना चाहिए। वो कर क्या रहा है? वो अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है हमारे सामने। अगर हमारी कॉमन सेंस बढ़िया है तो हमें समझ लेना चाहिए कि जो व्यक्ति आज अपने किसी खास आदमी की बुराई हमारे सामने कर रहा है, कल को वो अपने किसी दूसरे आदमी के सामने हमारी भी बुराई 101% करेगा। तो उसने क्या किया? उसने प्रेजेंट किया हमारे सामने अपने आप को कि मैं किस चरित्र का आदमी हूं। मैं अपने किसी खास आदमी की बुराई आपके सामने कर रहा हूं, तो मैं आपकी बुराई भी किसी दूसरे सामने करूंगा, तैयार हो जाओ। तो हमें समझ लेना चाहिए उसकी प्रेजेंटेशन से कि एक्चुअल में वो किस चरित्र का आदमी है। तो ये बात हम पे भी लागू होती है। हमारी जो प्रेजेंटेशन है, कई बार हम भी ऐसा करते हैं, यार फलाना आदमी ऐसा, ढिमका ऐसा, वो ऐसा, उसने मेरे इतने पैसे मार लिए, उसने मेरे, यार जिससे मैं बोल रहा हूं ये बात कि फलाने आदमी ने मेरे पैसे मार लिए, और जिसके सामने मैं कह रहा हूं, तो वो पैसे कौन देगा? वो देगा जिसको पैसे चाहिए, वो नहीं देगा जिसके सामने मैं कह रहा हूं। बल्कि मैं अपने आप को प्रेजेंट कर रहा हूं उसके सामने कि मैं किस कैरेक्टर का आदमी हूं।
और कल को यही बात जब उस व्यक्ति को पता लगेगी जिस पे मेरे पैसे हैं, जिस पे मेरे पैसे हैं, उसे पता लगेगी। उसे क्यों पता लगी? क्योंकि मैंने अपने आप को मार्केट में प्रेजेंट किया उसके खिलाफ, उसके खिलाफ। तो वो क्या कहेगा? वो कहेगा जिस तरह से आपने मुझे लोगों के सामने बदनाम किया है और जिन लोगों के सामने आपने बात कही है, आप पैसे उन्हीं से ले लो, मेरा तो आपका रोल ही खत्म हो गया। यह व्यवस्था किसने बनाई? यह व्यवस्था हमने खुद बनाई। क्यों? क्योंकि हमने प्रेजेंटेशन ही ऐसी दी है, और जैसे हमने प्रेजेंटेशन दी है वैसे फीडबैक हमें मार्केट से मिल रहे हैं, वैसे रिजल्ट हमें मिल रहे हैं। तो हमारी प्रेजेंटेशन का खेल है। हम प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं अपने आप को, तो हमें बहुत समझने की जरूरत है दोस्तों, बहुत समझने की जरूरत है। हमारी एक एक एक्टिविटी हमारी प्रेजेंटेशन है, हमारा एक एक बोला गया शब्द हमारी प्रेजेंटेशन है, हमारा बैठना उठना हमारा व्यवहार हमारी प्रेजेंटेशन है। हम कैसी प्रेजेंटेशन अपनी दे रहे हैं वैसी ही हमारी इमेज मार्केट में बन रही है। हमारी इमेज कैसी बनेगी ये हमारे हाथ में है, ये किसी और के हाथ में नहीं है। तो दोस्तों, अगर प्रोडक्ट बेचना है तो प्रेजेंटेशन तैयार करो, अपने आप को सेल करना है, अपने आप को मार्केट में प्रेजेंट करना है तो अपनी प्रेजेंटेशन तैयार करो। अपने प्रोफेशन को मार्केट में प्रेजेंट करना चाहते हो तो उसकी प्रेजेंटेशन तैयार करो। अगर आप कोई भी व्यवस्था को अपने द्वारा मार्केट में भेजना चाहते हो तो आपको उसकी प्रॉपर प्रेजेंटेशन तैयार करनी पड़ेगी, और उस प्रेजेंटेशन को इतना पावरफुल बनाना पड़ेगा ताकि उसके नेगेटिव पॉइंट्स खत्म हो जाए और लोगों को उसके पॉजिटिव पॉइंट्स ही दिखाई दे। और जब लोगों को उसके पॉजिटिव पॉइंट दिखाई देंगे तब वो उस प्रोडक्ट को भी खरीदेंगे, तब वो आपको भी खरीदेंगे, तब उस प्रोडक्ट की भी इमेज बनेगी, तब आपकी भी इमेज बनेगी और लोग आपको सैल्यूट मारेंगे। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।